आपके गोद में तो बड़ा भोला हो जाता है, सरल हो जाता है, बाहर बहुत तूफान करता है। उसको चोरी करने की आदत पड़ी है। यशोदा जी ने कहा, अरे सखी, मेरा कन्हैया तेरे घर में चोरी करने के लिए आता है, तेरे को कुछ खबर पड़ती है कि नहीं? गोपी ने कहा, खबर तो पड़ती है। जिस दिन वो आता है उस दिन घर का मैं काम करती तो वही दिखता है, बहुत याद आता है। भैया आज मेरे घर में आया था, मैंने रात्रि में स्वप्न में ही देखा था। कल रात्रि में घर का काम हुआ, मैं कृष्ण 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 बोलती हुई सो गई। मेरे को स्वप्न दिखा, मेरे घर में कन्हैया आया है, मेरे घर का माखन खाता है। गोपी वह है जो श्री कृष्ण के साथ सो जाती, जो भगवान के साथ सो जाता है उसको कैसा आनंद मिलता हो। ये मेरे को ऐसी आदत पड़ी है, निद्रा आवे तब तक भगवान के नाम का जप करो। रात्रि में गादी में भक्ति करने की बहुत जरूरत है। भगवान का नाम का जप करता हुआ मानो सो जाए, मेरे को ऐसी आदत पड़ी है। रात्रि में आप जागते हो, जागने के बाद ज्यादा नहीं तो गादी में बैठ करके 10 मिनट भगवान के नाम का जप करो, फिर सो जाओ। आपको स्वप्न में भगवान का दर्शन हो, आप करके देखो। जागने के बाद एकदम सोना नहीं चाहिए, गाड़ी में बैठ करके ज्यादा नहीं तो 10 मिनट भगवान के नाम का जप करो। गोपी कहती है, भैया आज मेरे घर में आया था, मैंने स्वप्न में ही देखा था। वो आता है तो खबर तो पड़ती है। एक गोपी ने कहा, भैया कन्हैया बहुत प्रेम कर, मेरे में प्रेम कहाँ है? मेरे को उसका बहुत प्रेम है, मैं कन्हैया के उपकार नहीं भूल सकती। भैया मैं क्या करूं, आज मेरे को मार पड़ने वाला था, मेरे को मारने वाले दादा ने बचा ली। विपत्ति में वो दौड़ता हुआ था, बहुत प्रेम करता है। यशोदा मैया पूछती, क्या हुआ, तेरे को क्यों मार पड़ने वाला था? गोपी कहती है, मैया आप जानती हो मेरे ससुर जी बड़े क्रोधी है, उनको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। आज मेरे घर में संबंधी लोग आए थे, ससुर जी ने मेरे को ऐसा कहा, हम सब लोग खेत में जाते हैं, 2 बजे आएंगे, आज सब लोग भोजन करने वाले हैं, अच्छी रसोई बनाना, रसोई में ध्यान रखना। भैया मैं रसोई करती हूँ, मेरी भूल हो जाती है, मेरे को आदत पड़ गई है, मैं रोटी बनाती हूँ तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, घी लगाती हूँ तो हरे कृष्ण भैया मैं जब हरे कृष्ण बोलती हूँ मेरे को ऐसा भास होता है दाहिने बाजू में कन्हैया खड़ा है, मेरे को देखता है। रसोई करने वाला बहुत पवित्र होना चाहिए, रसोई पवित्रता से करो। रसोई करो तो भगवान का स्मरण करो, पवित्रता से भगवान का स्मरण करता हुआ जो रसोई करता है वो भक्ति करता है। रसोई करने वाला पवित्र न होवे तो अन्न बिगड़ जाता है। रसोई करने वाला सिनेमा देखता हो, रसोई के समय में उसको कदाच सिनेमा का कोई चित्र याद आ जाए तो अन्न बिगड़ जाता है। रसोई करने वाला बहुत पवित्र होना चाहिए। गोपी रसोई करती हूं तो हरे कृष्ण बोलती। पति की बुद्धि सुधारना पत्नी के हाथ में है। बहुत पवित्रता से भगवान का स्मरण करते हुए कोई रसोई बनावे, भगवान को भोग लगावे और पवित्र और प्रसादी अन्न पतिदेव को भोजन करावे, 6 महीने तक पवित्र अन्न पेट में जावे तो बुद्धि सुधरने लगती है। आप करके देखो। रसोई करने वाला बहुत पवित्र होना चाहिए। गोपी हरे कृष्ण बोलती हुई भगवान के लिए रसोई करती है। भैया मेरे को ऐसी आदत पड़ी है, मैं हरे कृष्ण बोलती हूँ तो कन्हैया दिखता है। मैंने कन्हैया को कहा है मैं रसोई करूं तो मेरे घर में आना नहीं। कन्हैया को देखने के बाद मेरा हृदय हाथ में नहीं रहता है। कभी कभी दाल में राम रस छोड़ने में भूल जाती हूँ, मेरे को याद ही नहीं रहता है। मैंने कन्हैया को कहा है मैं रसोई करूं तो मेरे घर में आना नहीं। उसको देखने
खाने के बाद हृदय पिघलता है। ससुर जी ने मेरे को ऐसा कहा था, आज रसोई अच्छी होनी चाहिए, लोग भोजन करने वाले हैं। फिर मैंने ऐसा विचार किया, हरे कृष्ण बोलती हूँ तब हृदय पिघलता है, कमियां दिखता है। आज रसोई में हरे कृष्ण में नहीं बोलूंगी। रसोई में ध्यान रखना है, श्री कृष्ण को भूल जाऊंगी। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत जगत को भूलने का प्रयत्न करते हैं, जगत नहीं भूलता है। जगत को भूलने के लिए प्राणायाम करते हैं, प्रत्याहार करते हैं। धन्य है गोपी को, गोपी तो श्री कृष्ण को भूलने का प्रयत्न करती है। आज मैं श्री कृष्ण का स्मरण नहीं करूंगी। मैया मैंने सभी रसोई अच्छी बनाई, अंत में मैंने मानभोग बनाया। उस समय कहीं मेरे को बहुत याद आया। मैंने निश्चय किया था हरे कृष्ण नहीं बोलूंगी, तो भी हरे कृष्ण जब कब शुरू हुआ मेरे को कुछ खबर ही नहीं पड़ी। कन्हैया बहुत याद आए। ये लोग 2 बजे आने वाले हैं, अभी कन्हैया आ जावे, मेरे बाल कृष्ण को मैं मानभोग अर्पण करूं। मैया कोई मैं मिठाई देखती हूँ, फल देखती हूँ, कभी मेरे को खाने की इच्छा नहीं होती है, बाल कृष्ण को देने की इच्छा। गोपी प्रेम अति शुद्ध है। गोपी प्रेम में काम का गंध नहीं है। गोपी को तो खाने की भी इच्छा नहीं है, बाल कृष्ण को देने की इच्छा होती है। मैया कन्हैया खाता है, मैं देखती हूँ तो बहुत आनंद आता है, प्रेम से खाता। कन्हैया मेरे घर में आवे, मेरे बाल कृष्ण को मान भोग भाता है, मैं राधा को अर्पण करूंगी। ये लोग तो 2 बजे के बाद आने वाले हैं। कन्हैया आवे, राधा को मान भोग भाता है। ऐसे विचार में मेरा हृदय पिघलने लगा। मैं हरे कृष्ण कीर्तन करने लगी। भैया मेरे को भान रहा नहीं, मान भोग में शक्कर छोड़नी चाहिए। मैंने तो राम से ही छोड़ दिया। शक्कर की इतना राम रस मैंने छोड़ा, मैं कुछ जानती नहीं थी। भैया 2 बार मेरे को ऐसा भास हुआ, आंगन में कन्हैया खड़ा है, मेरे को देखता है। रसोई घर में से दौड़ती मैं बाहर गई। भैया 2 बार मैंने लाला को देखा, हाथ में नहीं आया। कभी कभी दिखता है, हाथ में नहीं आता है। मैंने रामेश छोड़ दिया था, मैं जानती नहीं थी। सब लोग 2 बजे आए, मैंने घर के भगवान को भोग लगाया, मैंने सभी को परोसा। भैया आज मेरे को मार पड़ने वाला था, कन्हैया ने मेरे को बचा दिया। दुख में विपत्ति में वो दौड़ता हुआ। भैया मैं क्या कहूं, सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। जिंदगी में ऐसा कभी मान भोग खाया नहीं है, कैसा बनाया। भैया मैं क्या कहूं, ससुर जी कभी मेरी प्रशंसा नहीं करते, आज बहुत प्रशंसा करते थे। मेरे घर में बहू नहीं आई है, तो लक्ष्मी आई है। ये बहू आई तभी मैं बहुत सुखी हुआ। कैसी रसोई बनाई, सभी लोगों ने प्रेम से भोजन किया। मेरे को ऐसा हुआ कि आज मैंने रसोई बहुत अच्छी बनाई, इसीलिए सब लोग प्रसन्न हुए हैं। भैया सभी का भोजन हुआ, फिर मैं भोजन करने के लिए नहीं थी, मैं तो एक भी कवल नहीं खा सकी, राम रस छोड़ा। इन लोगों ने कैसा भोजन किया हो। भैया कन्हैया को अपने नाम की बहुत कीमत है, मेरे नाम में कैसी पागल हो गई है। श्री कृष्ण नाम अमृत से भी मधुर है। मैंने रामरस छोड़ा था, बाल कृष्ण ने ऐसी लीला की, किसी को खबर नहीं पड़ी, मेरे को ही खबर पड़ी। मां कन्हैया विपत्ति में दौड़ता हुआ। भैया मैं तो प्रेम नहीं करती, कन्हैया बहुत प्रेम करता। कन्हैया आता है, मेरे को खबर पड़ जाती है आज आने वाला है। यशोदा मैया समझाती है, जिस दिन आपको ऐसा लगे आज कन्हैया आवेगा, उस दिन घर में मिठाई रखना ही नहीं। घर की मिठाई माखन पीर में रखना, किसी सखी के घर में जाकर के रख दो। तेरे घर में कन्हैया को खाने का अच्छा मिलता है, बार बार आता है, 2-4 बार ऐसा हो जाए उसको कुछ खाने का मिले नहीं तो आएगा नहीं। जिस दिन ऐसा लगे आज कन्हैया आवेगा, उस दिन घर में कुछ मिठाई रखना ही नहीं।
गोपी ने कहा, मैया क्या कहती हो? कल मैं समझ गई थी, मैं आंगन में बैठी थी, कन्हैया ग्वाल बाल मित्रों के साथ मेरे घर ऊपर से गया, मेरे आंगन में खड़ा रहा और मेरे को देखने के लिए हंसने लगा। मैंने पूछा, कन्हैया क्यों हंसता है, क्या बात है? कन्हैया ने कहा, कल तेरा नंबर है, मैं जो बनाने वाला हूं, तैयारी रखना सब। कन्हैया ने मेरे को ऐसा कहा था? मैं तो सब समझती हूँ, जानती हूँ, इसने कहा है तो आवेगा। मैंने अपने घर में कुछ मिठाई रखी नहीं, माखन रखा नहीं, सब पीर में मैं रख के आई थी, घर में खाने का कुछ भी रखा नहीं। मैया कन्हैया आया, उसको खाने का कुछ मिला नहीं तो उसको गुस्सा आ गया। मेरा बालक पालने में सोया हुआ था, कन्हैया वहां गया, उसको जगाया और जगा करके उसने कहा, मैं जिस घर में जाता हूँ उस घर मालिक को प्रसाद देता हूँ, उसका कल्याण करता हूँ। तुम्हारे मैया ने मेरे लिए कुछ रखा ही नहीं है, मैं तेरे को क्या प्रसाद दूं? ले मेरा प्रसाद, ले मेरा प्रसाद। ऐसा मैंने जोर जोर से चूटी बोलने लगा। मेरा बालक रोने लगा। घर में कुछ खाने का नहीं रखे तो बालकों को बुलाता। याति उपक्रोश्य तोकान, तोकान बालकान उपक्रोश्य याति। आपके घर में भगवान आवेंगे, भगवान का सम्मान न होवे तो भगवान कभी रुलाते भी है। भगवान आते हैं, मानव जीवन में सभी को मिलने के लिए एक दो बार भगवान आते हैं, सभी को भगवान मिलने के लिए आते हैं। मानव उनको पहचान सकता नहीं है। भगवान हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आवे तो भगवान का कोई दर्शन नहीं कर सकता है। भगवान सौम्य स्वरूप में आते हैं, जीव को मेरा दर्शन होवे, इसीलिए भगवान कभी भिखारी के रूप में आते हैं, कभी साधु संत के रूप में आते हैं, कभी बुढ़िया के रूप में भी आते हैं, किसी गरीब के रूप में भगवान आते हैं। आपके आंगन में, आपके घर में जो आवे वो भगवान का स्वरूप है, ऐसा समझ करके उसको मान दो, किसी का तिरस्कार न करो। किस वेश में कौन आता है खबर नहीं पड़ती है। बड़े बड़े संत कभी कभी भिखारी के वेश में आते हैं। किसी का भी अनादर न करो। हाथ जोड़ने में आपका क्या जाता है? भगवान आते हैं, भगवान का सम्मान न होवे, भगवान का अनादर होवे तो भगवान कभी कभी रुलाते भी। मैं तेरे घर में आया था, तुमने मेरा अपमान किया, मेरे सामने देखा नहीं, मेरा तुमने तिरस्कार किया। भगवान का सम्मान न होवे तो कभी कभी भगवान रुलाते भी। बालकों को रुलाता है। यशोदा मैया को आश्चर्य होता है, कैसा बोलती है। अपने बालकृष्ण को पूछती है। बालकृष्ण ने कहा, मैया मैं चोरी नहीं करता, उसके बालक कुछ करते हो। यशोदा जी ने कहा, रे सखी, कन्हैया ना बोलता है, तू कहती कि कन्हैया ने चोरी की। ऐसा करो, जिस दिन कन्हैया तेरे घर में चोरी करे, उसके हाथ में माखन होवे, उसके मुख में माखन लगा होवे, ऐसे माखन चोर को पकड़ करके ले आओ, फिर मैं सजा करूं। गोकुल में प्रभावती नाम की गोपी थी। प्रभावती गोपी ने यशोदा जी को कहा, मैं कल कन्हैया को पकड़ करके ले आती, फिर तो तेरा विश्वास होगा कि नहीं, तू मानेगी नहीं, मैं पकड़ करके ले आऊंगी। प्रभावती गोपी ने प्रतिज्ञा की है, मैं कन्हैया को पकड़ूंगी। प्रभावती गोपी घर में जाती है, मार्ग में प्रकट हुए हैं, ए प्रभावती, ए प्रभावती, मैं कल तेरे घर में आने वाला हूं, कि मेरे घर में आना, कल तेरे को मैं बताती हूं। प्रभावती ने घर में मिठाई माखन खूब रखा है, कभी अकेला खाता नहीं, मित्रों को खिलाता है, फिर थोड़ा बच जाए तो थोड़ा सा खाता है, मित्रों के लिए चोरी करता है। प्रभावती ने विचार किया, कैसी चोरी करता है, मेरे को देखना है। घर में ही पलंग के नीचे छिप करके बैठी, कैसा ये चोरी करता है। श्री कृष्ण ग्वाल बाल मित्रों के साथ आते हैं, मित्रों को समझाए, बराबर मंत्र बोलना हो, आज कुछ गड़बड़ हो गया ऐसा लगता है, यहाँ कोई दिखता नहीं है, मेरे को किसी की वास आती है, कोई छिपा है ऐसा लगता है। प्रभावती पलंग के नीचे छिपी हुई थी, वो सुन रही, मेरी उसको वास आती है,
कैसा बोलता है, उसको चोरी करने दो फिर मैं पकड़ूंगी। बाल कृष्ण गए हैं, माखन उतारते हैं, मित्रों को माखन देते हैं। जिस घर में बाल कृष्ण जाते हैं उस घर के बारी के पास बंदर आते हैं। ये मेरे रामावतार के भक्त है, झाड़ के फल खाते थे, मेरे लिए युद्ध किया है, उस समय मैं तपस्वी था, इनको मैंने कुछ खिलाया नहीं है, आज माखन खिलाऊं। बंदरों को माखन देता है। वानर वैष्णव है। वानर जाति में अनेक सद्गुण होते हैं। वानर जाति में एक बड़ा भारी सद्गुण यह होता है, एक ऋतु में काम सुख भोगने के बाद जब दूसरी ऋतु आती है तब संयम बहुत रखता है। वानर जंगल के खारे खट्टे सभी फल खाता है, राम फल कभी नहीं खाता। दक्षिण भारत में राम फल होता है। वानर ऐसा मानते हैं हम राम जी के सेवक है, राम हमारे मालिक है, उनके नाम का फल नहीं खाना चाहिए। वानरों के जीवन में भी संयम है, वानरों के जीवन में भी नियम है। मानव के जीवन में संयम न होवे, भक्ति का नियम न होवे, वो मानव पशु से भी हल्का है। भक्ति का नियम लेना चाहिए। वैष्णव वह है जो भक्ति के नियम से अपने मन को बांध देता है। तस्य यमः किम कुरुते चर्चा, जिसके जीवन में संयम नहीं है, जिसके जीवन में भक्ति का कोई नियम नहीं है, उसी को यमराजा सजा करते हैं। कथा सुनने के बाद भक्ति का नियम लेना चाहिए। वानरों को माखन खिलाता है, प्रभावती देखती है। बालकों ने कहा कन्हैया तू हमको ही देता है, तू नहीं खाता। कन्हैया के मुख में माखन देता। प्रभावती ने देख लिया है, कन्हैया ने मेरे घर का माखन खाया है, अब कदा झंडी फोड़ डालेगा। अब मैं उसको पकड़, पलंग के नीचे बैठी थी, बाहर आई। बालकों ने देखा कन्हैया कन्हैया तू कहता था या कोई छिपा हुआ है, पलंग में नीचे बैठी थी। आई दूसरे बालक तो सब भाग गए, कन्हैया वहीं खड़ा है। आई तो आई, क्या करने वाली है? प्रभावती आती है, कन्हैया का हाथ पकड़ती है। हाथ जब पकड़ा है, ऐसा नाटक किया, मैं डर गया हूं, मेरे को भय लगता है, मेरी भैया मेरे को मारेगी। प्रभावती को मनाते हैं, मैं तेरे पांव छूता हूं, मैं तेरे घर में कभी नहीं आऊंगा, मैं तेरे मालिक की कसम खाता हूं, अब नहीं आऊंगा। कि मेरे मालिक की कसम तू भाई को खाता है, उनकी कसम खाना नहीं। मेरे मालिक की कसम क्यों खाता है? तो तेरे मालिक की नहीं, जो तेरे बाप की कसम खाता है। कैसा बोलता है? मेरे बाप की कसम नहीं खाई, मैं तेरे घर में नहीं आऊंगा, आज का दिन तो मेरे को छोड़ दे, नहीं छोड़ूंगी। कन्हैया को मैंने पकड़ा है, कन्हैया को छोड़ती नहीं। प्रभावती का एक बालक था, वो कन्हैया के जैसा ही था, कन्हैया का मित्र है। उसने देखा मेरी मां ने कन्हैया को पकड़ा है, यशोदा मैया आज मेरे बाल कृष्ण को मारेगी ऐसा लगता है। बालक रोने लगा, अपनी मां को वंदन कर रहा है, मां को मनाता है, मैया कन्हैया ने चोरी नहीं की, कल रात्रि में कन्हैया को मैंने निमंत्रण दिया था, मेरे निमंत्रण से कन्हैया आया है, मैं कन्हैया के घर में जाकर रोने लगा है। प्रभावती को आश्चर्य होता है, मेरे बालक का श्री कृष्ण में कैसा प्रेम, रोता है, मैं कन्हैया को छोड़ दूं? मैं छोड़ना ठीक नहीं है, यशोदा जी के पास ले जाऊं। यशोदा मैया लाला को डांटे तब तक तो ठीक है, कदाच मारने लगे तो यशोदा का हाथ मैं पकड़ूं। कन्हैया मेरा बालक, बाल कृष्ण को कोई मारे मेरे से सहन नहीं हो रहा, यशोदा का हाथ मैं पकड़ूंगी, मैं यशोदा को कहूंगी मेरा बालक है, मारना नहीं। यशोदा जी मारे तो मेरे को सहन होगा नहीं, थोड़ा डांटना चाहिए। यशोदा जी थोड़ा डांटे, मैं लाला को नहीं छोड़ू। बालक वंदन करता है, मां कन्हैया को छोड़ दे, मैं नहीं छोड़ूंगी, जा यहां से। मेरी मां मेरा मानती ही नहीं। बालक रोने लगे। बाल कृष्ण ने कहा रोना नहीं, मेरे पीछे पीछे आना, मैं मुझे बड़ी गम्मत करने वाला, मेरे पीछे पीछे आओ। सभी पीछे आते हैं, बाल कृष्ण को पकड़ करके ले जाती है। बाल कृष्ण को पकड़ने के बाद उसके मन में अभिमान आया, मैंने पकड़ा है।
भगवान जिसके हाथ में नहीं है वह तो भगवान की भक्ति करे। भगवान हाथ में आने के बाद भी ऐसा समझना चाहिए मेरे को भी दर्शन हुआ नहीं। हाथ में आए हुए भगवान चले जाते हैं। प्रभावती ऐसा मानती है मैं बड़ी सयानी हूं, कन्या बड़ा चपल है, उसको कोई नहीं पकड़ सकता, मैं भी पकड़ सकती, मैं बड़ी सयानी हूं। कन्या को पकड़ती है, चलती है, तब श्री कृष्ण को भूल जाती है, अपने स्वरूप का चिंतन करती है, मैं बड़ी सयानी हूं। भगवान हाथ में आने के बाद भी भगवान की भक्ति करो। प्रभावती की भूल यह हुई, कन्या को पकड़ करके जाती है, श्री कृष्ण को भूल जाती है, अपना ही चिंतन करती है, मैं बड़ी सयानी हूं, मेरी जैसी कौन है, बात तो बहुत चपल है, कोई इसको नहीं पकड़ सकता। आज मैं कन्या को पकड़ करके ले जाती, अक्कड़ में चलती थी। मार्ग में उसको सखी मिलती है, सखी ने उसको सावधान किया है, कन्हैया चला जाएगा वो सावध रहना कि कैसा चला जाएगा, मैंने उसको बराबर पकड़ा है, मेरे हाथ में से कैसा जाएगा। बालकृष्ण लाल ने प्रभावती को कहा मैं तेरे साथ आने को तैयार हूं, तुमने जोर से मेरा हाथ पकड़ा है, मेरा हाथ दुखता है, तो मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। प्रभावती जानती है कन्हैया बहुत कोमल है कि बेटा तेरा हाथ दुखता है कि मेरा हाथ दुखता है। प्रभावती ने दूसरा हाथ पकड़ा, चलती है, भगवान को भूल गई है। मार्ग में वृद्ध वृद्ध व्रजवासी आते थे, वृद्धों को देख करके उसने घूंघट निकाला, घूंघट निकाल करके चलती है, श्री कृष्ण को भूल गई है। भगवान ने कहा उसके बराबर कुछ दिखता नहीं है, थोड़ी गम्मत करो, घूंघट निकाल करके चलती है, श्री कृष्ण को भूल गई है, अक्कड़ में चलती है। भगवान को भूलना ही बड़ा पाप, जितने अनर्थ होते हैं भगवान को भूलने से ही होते हैं। भगवान का विस्मरण ही मरण है, भगवान का स्मरण ही जीवन है। प्रभावती भगवान को भूल गई है, अपना ही चिंतन करती है। बालकृष्ण ने देखा है, घूंघट निकाल करके चलती है, अक्कड़ में चलती है, मेरे को भूल गई है, इसकी मैं थोड़ी गम्मत करो। उसके हाथ में नख से चूटी खड़ी। प्रभावती को ऐसा हुआ मेरे को किसी जीव जंतु ने काटा ऐसा लगता है। बालकृष्ण ने पूछा तेरे को क्या हुआ, क्या हुआ? मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले, यह हाथ वो हाथ कर दे। उसके बच्चे को संकेत किया, वो आ गया, उसी दे दिया। घूंघट निकाल करके चलती थी, अक्कड़ में भगवान को भूल गई थी, अपना ही चिंतन करती थी। उसको खबर ही पड़ी मैं किसका हाथ पकड़ करके मैं ले जाती, उसी के बालक का हाथ उसके हाथ में दे दिया। श्री कृष्ण दौड़ते हुए घर में आए। यशोदा मैया पूछती है बेटा बेटा क्यों दौड़ता हुआ आया? मैया एक गोपी वाघ के जैसे मेरे पीछे पड़ी है, मेरे को मारने के लिए आती है, मैं बाहर भी नहीं जाऊंगा। कन्या तो सयाना होकर के अंदर बैठा है। भैया आज तेरे को खबर पड़ेगी कौन चोरी करता है। ये गोपियों के बच्चे चोरी करते हैं, मेरा नाम लेते हैं। यशोदा जी ने निश्चय किया है आज कोई गोपी आवे तो मैं किसी का नहीं सुनूंगी। यशोदा मैया बाहर बैठी है, कन्या को सयाना होकर के अंदर बैठा है। प्रभावती घमन वाली बुद्धि है, अति सूक्ष्म बुद्धि ईश्वर को पकड़ती है। बुद्धि में अभिमान आवे तो हाथ में आए हुए भगवान चले जाते हैं। प्रभावती आई है, यशोदा मैया को कहती है मैया मैया देख ले ये तेरा कन्हैया, इसके मुख में माखन लगा है, इसके हाथ में भी माखन है, मैं पकड़ करके लाई। यशोदा जी ने कहा मेरा कन्हैया तो बाहर गया ही नहीं, कन्हैया तो अंदर है। प्रभावती ने कहा अंदर कहा है? मैं लाला को पकड़ करके ले आई, देख ले कि मेरा कन्हैया अंदर है। यशोदा जी ने कहा तेरा घूंघट निकाल करके देख ले किसको तू पकड़ करके लाई है। उसने देखा मेरा बच्चा ही निकला रहा, तो मारने लगी, कहा को तू यहाँ आया? भैया तेरी फजीती करने के लिए मैं आ गया, मैं तेरे को घर में ही करता था। मारती है, बालक रोता नहीं हंसता है। जो पाप करके मार खाता है वह रोता है, जो परमात्मा के लिए मार खाता है
में प्रभु का प्यार होता है। जो भगवान के लिए मार खाता है, जो धर्म के लिए मार खाता है, उस मार में प्रभु का प्यार होता है। जो पाप करके मार खाता है वह दुखी होता है। बालक को आनंद होगा, मेरा कन्हैया बन गया, कन्हैया रोज मेरे को माखन खिलाता है, आज मैं कन्हैया के लिए मार खाता हूं। तू कहीं को यहां आया? बालक रोता नहीं है, प्रभावती मारती। यशोदा जी ने कहा कन्हैया तो अंदर बैठा है। ईश्वर को जो बाहर सोचता है उसकी फजीती हो जाती। आनंद ही श्री कृष्ण का स्वरूप है। आनंद बाहर कहां है? आनंद अंदर है। आनंद जड़ वस्तु में नहीं होता, आनंद चेतन परमात्मा का स्वरूप। कितने गरीब लोग ऐसा समझते हैं, घर की मोटर हो गए, मोटर में बैठ करके घूमने के लिए जाए बहुत आनंद आ गया। अरे मोटर में आनंद है, मार्ग में मोटर पंक्चर हो जाए फिर कुछ ना, मोटर में कैसा आनंद है। संसार के जड़ पदार्थ सुख देते हैं और दुख भी देते हैं। आनंद तो भगवान देते हैं। आनंद में परमात्मा नारायण है। बालकृष्ण अंदर से निहितम गुहायाम, अंदर से बालकृष्ण आए हैं। यशोदा मैया को कहने लगे कि प्रभावती चाची मेरे लिए कुछ प्रसाद लाइए, क्यों आई थी? कैसा है छपरा, मेरे को छोड़ करके चला गया, मेरे पास आ गया, मैं तेरे को प्रसाद देती हूँ। प्रभावती मेरे को धोखा दिया, मेरा हाथ छोड़ करके चला गया। मैया मैं सत्य कहती हूँ। यशोदा जी ने कहा मैं नहीं मानती, मेरा कन्हैया बाहर गया ही नहीं, घर में ही है। आनंद को अंदर शोधना चाहिए। आनंद को जो बाहर शोधने के लिए जाता है वो दुखी होता है। यशोदा मैया कहती है कन्हैया अंदर है, गोपी कहती है कन्हैया बाहर है। श्री कृष्ण की बाल लीला इसी एक दो नहीं है, अनेक प्रकार की है। ललिता गोपी की कथा आती है, चंद्रावली सखी की कथा आती है, दुर्वासा ऋषि की कथा आती है। दुर्वासा ऋषि को शंका हुई ईश्वर है कि साधारण कोई बालक है। दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण के पेट में जाते हैं। बालकृष्ण ने स्मित हास्य किया। श्री कृष्ण के पेट में दुर्वासा को ब्रह्मांड का दर्शन हुआ। गणपति महाराज की कथा। यशोदा मैया ने गणपति महाराज को मनौती रखी थी, संकट चतुर्थी का मैं व्रत करूं। गणपति महाराज बालकृष्ण को मोदक खिलाते, लड्डू खिलाते। बाल लीला इसी एक दो नहीं है, अनेक प्रकार की लीला है। बाल लीला में संत पागल होते। संत बाल लीला की समाप्ति सुखिया मालन के चरित्र में करते। वृंदावन में एक सुखिया नाम की मालन रहती थी। गोकुल में गोपियों के यहां फूल तुलसी देने के लिए जाए, जब जाती है तब गोपी बालकृष्ण की ही बातें करती है। गोकुल में एक ही विषय था, श्री कृष्ण, दूसरा कोई विषय नहीं। गोपी मौन रखती है, ध्यान करती है, स्मरण करती है, बोलती है तो बालकृष्ण की ही बातें करती है। मालन गोपी के यहां जाती है, कृष्ण कथा सुनती है, उसको कृष्ण कथा सुनने का व्यसन जैसा हो गया। श्री कृष्ण की मधुर बाल लीला नहीं सुनती तब तक उसको कुछ अच्छा लगता ही नहीं। नित्य कृष्ण कथा सुनने से धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होने लगा। एक दिन उसके मन में विचार आया, ये गोपी दिन भर जिसकी बातें करती है वो बालकृष्ण कैसा है, मेरे को देखना है। बालकृष्ण को देखने की इच्छा हुई। यशोदा जी के आंगन में आकर के खड़ी रहती, कन्हैया बाहर आवे मैं दर्शन करूं। मानव के मन में संसार की एक भी वासना होवे तब तक भगवान दर्शन नहीं देते। मन जब वासना रहित गंगाजल जैसा अति शुद्ध होता है तभी भगवान दर्शन देते हैं। भगवान को दर्शन देने की इच्छा तो है, ये जीव लायक नहीं। श्री कृष्ण दर्शन की उसको इच्छा तो हुई है, उसके मन में संसार की भी वासना है।
आंगन में खड़ी रहती है, श्री कृष्ण बाहर आते ही नहीं, रोज ऐसा होता है। उसने ब्राह्मण को पूछा है, महाराज श्री कृष्ण का दर्शन हुए, ऐसा कोई उपाय बताओ। ब्राह्मण ने कहा, प्रातः काल में ध्यान करो, ध्यान में अतिशय तन्मयता होती है तब दर्शन होता है। ध्यान में जीव देहभान भूलता है तब देव का दर्शन होता है।